हाय, वेलकम टू द विवेक मौर्य यूट्यूब चैनल। आज 100 डे लर्निंग विद इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज का डे 13 है। सो लेट्स स्टार्ट टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। फॉलो योर OKR। फॉलो योर OKR। हाय, माई सेल्फ विवेक मौर्य। आज हम बात करेंगे OKR, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। अभी बोलोगे होता क्या है, तो मैंने ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट मीन्स इंटेल गूगल अपनी कंपनी में ये कल्चर बिल्डअप करती थी। ऐसे इस OKR फॉलो करके ही उन्होंने बहुत बड़ा आज किया और अभी भी गूगल में OKR फॉलो किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे। ओके, OKR मतलब मैंने बोला ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। उसको आप बोल सकते हो कि आप अगर अपने लाइफ में कोई भी काम करते हो ना, तो उसका OKR बना लो, देन काम स्टार्ट करो। विदाउट OKR आप काम करोगे तो अचीव होने के चांसेस आगे पीछे हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। बट आपने अगर कोई काम स्टार्ट किया तो उसका OKR बना लिया तो डेफिनेटली आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अचीव करने के। आपका उद्देश्य और उद्देश्य के लिए आपको क्या क्या करना है वो OKR होता है। सिंपल सेंटेंस में बोला जाए, ऑब्जेक्टिव की रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है और उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको करना क्या क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव या पर्पस को पूरा करने में हेल्प करेगा, ये OKR होता है। ओके, पहले मैं आपको बता दूं OKR इंपॉर्टेंट क्यों है आपके गोल, आपके टारगेट के लिए। आप ये समझ लो, OKR मतलब OKR आपको ना आपकी प्राथमिकता बताता है कि आपकी प्राइमरी काम क्या है। OKR बनाने से आपको पता चलता है कि आपको मिनिमम किन चीज़ों पर फोकस देना है। ओके, OKR आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। ओके, OKR आपके काम को मेजर करने का तरीका बताता है। OKR आपकी, जैसे एक ट्रेन चलती है ना, तो ट्रेन में एक इंजन होता है, तो OKR आपके एक ट्रेन में 15-20 डब्बे होते हैं, तो इंजन का काम करता है, ट्रेन को ले जाने का काम करता है, आपको ड्राइव करता है OKR। ओके, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जैसे OKR को आप बनाओगे कैसे। OKR जैसे अगर आपने, मेरे दोस्त, अगर आपको UPSC या UPSC IAS का एग्ज़ाम पास आउट करना है, तो आपका अभी OKR इसका बनाना कैसे। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, की रिजल्ट आप बनाओगे कि उसके लिए वो क्या इम्पोर्टेंट काम है जो UPSC पास करने के लिए आपको मैक्सिमम हेल्प करेगी। देखो, UPSC पास करने के लिए आपको 20 चीज़ें हेल्प करेगी, लेकिन OKR में 20 चीज़ें नहीं लिखा जाएगा। KR में, ऑब्जेक्टिव में तो एक चीज़ लिख लिया आपने, ऑब्जेक्टिव में आपने एक चीज़ लिख लिया कि आपको UPSC में सिलेक्शन बनना है, DM बनना है, SDM बनना है, ठीक है। लेकिन आपके 20 काम में उसमें से ना 20% काम सेलेक्ट करना है जो आपके 80% आपके टारगेट करने में अचीव करे, वो KR होगा। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, एक टू डू लिस्ट होता है और एक OKR होता है। टू डू लिस्ट जो आप डेली करते हो उसमें ईच एंड एवरी काम आता है, लेकिन OKR में ऑब्जेक्टिव हो गया की रिजल्ट में आपके पास 10 काम है, लेकिन वो 10 में से 2 से 3 काम होंगे जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको 80% अचीव करने में हेल्प करेंगे, तो वो आपको KR में लिखना है। ऑब्जेक्टिव बनाना कैसे, एक और फॉर्मेट है, जैसे कि आपको OKR में ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होता है, 2 ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हर एक काम का अलग अलग, अगर आपने OKR में 2 ऑब्जेक्टिव बनाए, इसका मतलब आप गलत OKR बना रहे हो। आपको हर एक काम का एक OKR होता है, हर एक पर्पस का एक OKR होता है। तो आपको OKR ऐसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव एक ही होना चाहिए O में, ऑब्जेक्टिव में एक ही कोई थिंग होना चाहिए जो आपको अचीव करना है, और KR में सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में तो 10 काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा पास कौन लेके जाएगा अचीव करने के लिए, आपको वो चूज़ करना है। और आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना मेरे दोस्त, वो ऑब्जेक्टिव पर्पस तो लिखना है आपको, लेकिन उसके साथ टाइम और डेट लिखना है। बिकॉज अगर आप टाइम और डेट नहीं लिखते ना, तो ऐसा होगा जैसे कि आपको डेली जब आप घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो ना, तो ये नहीं सोचते कि मुझे ऑफिस जाना है, आप ये सोचते हो कि मुझे 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, 9:30 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, 10 बजे तक पहुंचना है। तो पर्पस विद डेट और टाइमिंग होना चाहिए, तभी आप वो पर्पस ओ में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। एंड KR में तो आपको मालूम है क्या क्या करना है, ठीक है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो विद डेट एंड टाइमिंग होना चाहिए। और अगर मैं बोलूँ आपको कि आपके, देखो ये मत सोचो ना, अगर मान लो कि आप अगर एक छोटे लेवल पे हो, आप नॉर्मल लेवल पे काम कर रहे हो, और उस लेवल पे अगर मान लो आपको कोई भी टारगेट अचीव करना है, तो उसका OKR बना लो, बहुत ईजी है। तरीका मैंने क्या बताया आपको, पहले तो आपको क्या क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, वो लिख लो, और उसमें
10 काम लिख दो, उसको पूरे करने में क्या क्या चीज़ें करनी है वो लिख दो, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा आउटपुट करेगी वो 5 चीज़ें चूज़ करके बना लो कि यार की रिजल्ट हो गया और OKR हो गया, और बाकी जो थोड़ा हेल्प करेगा उसको करो ना करो वो टू डू लिस्ट में डाल दो। ओके, तो डिफरेंट है, टू डू लिस्ट और OKR में डिफरेंट है, जमीन आसमान का फ़र्क है। की रिजल्ट में ना टू डू लिस्ट नहीं आता है, की रिजल्ट में इंपॉर्टेंट काम आते हैं जो आपके टारगेट को अचीव करने में 80 से 90% हेल्प करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।